आज का विषय है परमेश्वर का स्वर सुनना। परमेश्वर का स्वर सुनना। देखो, मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। क्या आप प्रभु यीशु को देख पा रहे हो? नहीं, केवल आप सुन पा रहा है। ये शब्द को केवल आप सुन पा रहा है, क्योंकि शुरुआत में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, देखो, आप प्रभु यीशु क्रिस्त को देख नहीं सकते, इसका मतलब आप शब्द को देख नहीं सकते, लेकिन शब्द को आप सुन सकते, क्योंकि शब्द आपके साथ बार बार बात करते रहता है और विशेष करके शब्द आपके कान के पीछे बात करता है। परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर कभी भी ऊंचे स्वर से अपने लोगों से बात नहीं करता है, लेकिन वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। अभी परमेश्वर का स्वर अगर अपने को सुनना है तो कहां पे सुनना है? बाइबल के अंदर, क्योंकि बाइबल पूरा परमेश्वर का स्वर है। इन दिनों में चारों तरफ आवाज बढ़ गए है, आवाज बढ़ गया। परमेश्वर का स्वर सुनने के लिए कठिन जा रहा है, लोगों को बहुत कठिन जा रहा है। कई लोगों को लगता है, विशेष करके विश्वासी लोगों को, कि मैं कलीसिया में जाता हूं और परमेश्वर का शब्द सुन के मैं आता है, इतना बस है। ऐसा कई लोगों को लगता है। देखो, केवल परमेश्वर का शब्द सुनना बस नहीं है, आपको सुन के उसके ऊपर कृति करना है, वो शब्द को अपने जीवन में अमल करना है। तेरे जीवन से वो शब्द दिखाई देना चाहिए, लेकिन ये बात कई विश्वासियों में दिखाई नहीं देता है। आप केवल बोल रहे हैं मैं ख्रिस्ती हूं, मैं ख्रिस्ती हूं, लेकिन क्या आप ख्रिस्ती जीवन जी रहा है? देखो, आज कई लोग हैं, आज तक अपने दुश्मनों को क्षमा नहीं कर पा रहा है। कई बार अपने अपने पास्टर के मुख से सुना कि अपने दुश्मन को क्षमा कर, अपने दुश्मन को क्षमा कर। क्या हुआ आज? कई विश्वासी लोग पास्टर का मुख का शब्द अपने जीवन में अमल नहीं किया, अभी भी अपने दुश्मन को क्षमा नहीं कर पा रहा है। क्यों? ये प्रश्न है। अगर अपन विश्वासी के तरफ देखेगा, ऐसा लगता है विश्वासी केवल सीनियर होते जा रहा है, प्रभु यीशु ख्रिस्त में सीनियर होते जा रहा है, केवल शब्द को सुन रहा है, लेकिन शब्द क्या बोलता है अपने जीवन में वो करता नहीं। परमेश्वर बार बार आपके पास्टर के मुख से बात करते रहता है, वो भी कई बार, लेकिन आप सुन के भी नहीं सुना, ऐसा करता है। ये परमेश्वर का शब्द है। केवल परमेश्वर का शब्द अगर आप अपने हृदय में रखेगा, तभी परमेश्वर आपको मदद करेगा, बातें करने के लिए मदद करेगा। देखो, एक मनुष्य को बहुत सारी बातें नामुमकिन है, बहुत सारी बातें, जैसा अपना दुश्मन को क्षमा करना, लेकिन परमेश्वर में सब कुछ मुमकिन है। मेरा परमेश्वर धीमे से आपका कान के पीछे बोलता है, धीमे से अपना शब्द आपके कानों में डालता है। मेरा परमेश्वर आपको बोलता है, बेटा, बेटी, ये मार्ग है, ये सत्य है, ये जीवन है, इसमें तू चल, इसमें तू चल। एक बार पढ़िए बाइबल, यशायाह भक्त 30:21 पढ़िए। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। देखो, परमेश्वर पीछे से कान में बात करता है, कान में
वो अपने को आगे का मार्ग को बताता है और बोलता है इसी पर चलो, इसी पर चलो, यही मार्ग है, यही सत्य है, यही जीवन है। हम लोग को सीखना है, परमेश्वर का शब्द सुनने को सीखना है, परमेश्वर का शब्द को आदर करने को सीखना है। लेकिन आज हम लोग परमेश्वर का शब्द को साधारण रीति लेते हैं। परमेश्वर का शब्द का भाई को अपन मानता नहीं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके पास अधिकार है, स्वर्ग के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे भी अधिकार है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो राजाओं का राजा है। वो अपने कानों में बात करता है, पीछे से कानों में, उसके शब्द के द्वारा बात करता है, उसके वचन के द्वारा बात करता है। इस समय में भी वो तुझसे बात कर रहा है, वो तुझसे बात कर रहा है। ध्यान दे, एक एक शब्द को अपने हृदय में पकड़, शब्द को समझने का कोशिश कर, वो भी हृदय के द्वारा। तभी ये शब्द तेरे हृदय में बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, जीवित होने लगेगा। ये सत्य है कि मेरा परमेश्वर शब्द के द्वारा बात करता है, शब्द के द्वारा। एक साक्षी आपको देता हूं। कुछ साल पहला, कम से कम एक 12 साल पहले का बात कर रहा हूं आपसे। पूना में मेरा घर में यूपी से एक पास्टर अम्मा आया, उसका नाम है लीना। लीना वो मेरे घर पे आई। जैसे ही वो मेरे घर पे आई, मैंने पास्टर अम्मा को मेरा प्रार्थना घर में लेके गया। मेरा प्रार्थना घर ऊपर है, ऊपर। मेरा ही घर में सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ता है, मेरा प्रार्थना घर ऊपर है। तभी वो प्रार्थना घर का काम चालू था। वहां पे जैसे ही पास्टर अम्मा प्रार्थना करने लगी, उसके मुख से भविष्यवाणी आया। उसने मुझे बोला कि ये स्थान में परमेश्वर तुझसे बात करेगा। और ये शब्द को मैंने विश्वास किया। आज भी मेरा परमेश्वर मुझसे बात करता है। कैसा? वचनों के द्वारा, बाइबल के द्वारा। मेरा परमेश्वर जोर से बात करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो धीमे से बात करता है, धीमे से। और मैं उसका साक्षी हूं। आपको मालूम है, जो कुछ भी मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने मेरे को दिया। मैंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर को बोला, वचन का गहराई में मुझे चला और एक एक शब्द का अर्थ मुझे बता। और परमेश्वर मेरे को गहराई में लेके गया और मेरे को एक एक वचन का सत्य को प्रकट कर रहा है। सच में आज परमेश्वर का कृपा और दया के कारण उसके शब्द अपने को सुनाई दे रहा है। यही कारण है कि हम सब आशीर्वादित हो रहा है, हम सब उसके वचन में धनवान हो रहा है। ये सब बातें क्यों? क्योंकि मैं खोजता है, उसके मार्ग को खोजता हूं। कहां पे खोजता है? बाइबल के अंदर। उसका मार्ग क्या है, उसका सत्य क्या है, जीवन क्या है, और उसी के ऊपर मैं चलता हूं। और मेरा परमेश्वर मेरे साथ कान में बात करता है, वो आपके साथ भी बात करता है। लेकिन आपको हर एक बात में योग्य जीवन जीना है, एक अच्छे हृदय का जीवन जीना है। हमेशा परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है। बाइबल में अपने को जोशे नाम का राजा मिलता है। मैं जोशुआ का विषय में बात नहीं कर रहा हूं। जोशे राजा, जोशे, वो केवल 8 साल का लड़का है, 8 साल का। और 8 साल का उम्र में वो राजा बन गया और जेरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करने लगा। उसने वही काम किया जो परमेश्वर के नजरों में योग्य है। अगर जोशे राजा का जीवन अपन देखेगा, वो दावीद के मार्ग पर चला, दावीद के मार्ग में। वो कभी भी दाएं नहीं देखा, बाएं भी नहीं देखा। वो हमेशा परमेश्वर का शब्द को ध्यानपूर्वक सुनता था, ध्यानपूर्वक सुन के उसके ऊपर मनन करके उसके ऊपर कृति करता था। परमेश्वर ने उसके कानों में डाला, शब्द को डाला,
कि देख ये मंदिर टूटा हुआ है, इसके दरवाजे, इसका फाटक सब टूटा हुआ है, खिड़की टूटा हुआ है, इसको तू दुरुस्त करा। जोशी राजा ने क्या किया, मंदिर का सारा टूटा हुआ दुरुस्त कराना शुरू किया। उसने याजक हिल्किया को बोला कि ये पैसा सारा कारपेंटर लोग को, पत्थर का काम करने वाले को, जो जो वहां पे काम कर रहा है उनको तू दे, जो कुछ भी पैसा इकट्ठा होता है, और ये पैसा तू ही गिनती कर। अभी जो भी पैसा काम करने वाले को दिया गया, जैसा कारपेंटर को, पत्थर का काम करने वाले को, मार्बल का काम करने वाले को, लोखंड का काम करने वाले को, ये पैसा गिना नहीं गया, क्योंकि एक बड़ा विश्वास में वे लोग चलते थे, बड़ा विश्वास में। पढ़िए दूसरा राजा 22 का 7 वचन, 2 किंग्स 22 चैप्टर 7 वर्स। 22 अध्याय उसका 7वां वचन। परंतु जिनके हाथ में वह चांदी सौंपी गई उनसे हिसाब न लिया गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। देखो, वे लोग सच्चाई का साथ काम करता था। पैसा उनका हाथ में, पैसा उनका हाथ में, चाहिए उतना पैसा वे अपने लिए रख सकते थे, लेकिन काम कैसा कर रहा है, सच्चाई के साथ। सच्चाई के साथ काम करना ये मुमकिन कैसा है, क्योंकि सच्चाई में जो चलता है वो हमेशा परमेश्वर का स्वर को अपने कानों में सुनते रहता है। वो जानता है वो जो कुछ भी कर रहा है क्या मैं योग्य कर रहा हूं। उदाहरण, अगर किसी दुकान में अगर अपन गया, कुछ खरीदने के बाद दुकानदार गलती से अगर आपको ज्यादा पैसा दिया, उस समय में तुरंत आपके कान के पीछे से आवाज आता है कि ये पैसा तुझे ज्यादा मिला है, ये पैसा तुझे ज्यादा मिला है। ये आवाज एकदम स्पष्ट रहता है, लेकिन वहां पे निर्णय आपको लेना है। वो स्वर का आदर आपको करना है, वो स्वर का ऊपर कृति आपको करना है। आपको क्या करना है, वो पैसा वो दुकानदार को वापस करना है, अपने जेब में नहीं डालना है। ये बातें होते रहते हैं, हर एक के जीवन में होते रहते हैं। एक बार मैं किताब खरीदने को गया एक दुकान में, स्टेशनरी का दुकान में। मैंने 25 रुपए का एक किताब खरीदा और उसके पास एक 5 रुपए का पेन भी लिया। अभी वो दुकानदार को मैंने 50 का नोट दिया, वो दुकानदार ने मुझे बोला भी 30 रुपया हुआ। ये बात मैंने सुना भी और मैंने उसको 50 रुपया दिया, लेकिन जब दुकानदार ने मुझे पैसा रिटर्न किया, उसने मुझे 25 रुपया वापस किया और मैंने सुना था कि 30 रुपया हुआ। मैंने वो दुकानदार को बोला कि भाई 30 रुपया हो गया, आप मेरे को 25 रुपया वापस किया। वो 1 मिनट के लिए रुका और उसने मुझे बोला, हाँ भाई साहब, मैंने पेन का पैसा लेने को भूल गया। तो मैंने उसको 5 रुपया वापस किया। देखो, स्वर आपसे बात करते रहता है और ये स्वर कोई मामूली स्वर नहीं है, ये परमेश्वर का स्वर है जो आपको बार बार कानों के पीछे से आपके कान में बात करते रहता है, आपको योग्य रीति चलने को सिखाता है। आपके जीवन में जब परीक्षा आता है, ये एक परीक्षा है, ये परीक्षा में आपको पास होना है, गलती नहीं करना है। हमेशा हर एक परीक्षा में तुझे पास होना है। वहां पे जेरूशलेम में जब वे लोग मंदिर का दुरुस्ती कर रहे थे, ऐसे समय में वहां पे याजक हिल्किया ने एक परमेश्वर का किताब को पाया, मूसा ने लिखा हुआ किताब को पाया वहां पे। और वो याजक हिल्किया ने क्या किया, सफान को वो किताब दिया। अभी ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है, इसके अंदर नियम लिखा हुआ है, वो भी मूसा ने लिखा हुआ नियम। ये तोरा है, तोरा 10 आज्ञा इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। अभी सफान ने क्या किया, वो नियम को लेके आके राजा के सामने पढ़ा। अभी राजा 8 साल का उम्र का है, छोटा है, उसका नाम है जोशे। और जैसे ही राजा के सामने नियम को पढ़ा, क्या हुआ मालूम है, राजा ने सारा नियम सुनने के बाद तुरंत
राजा ने अपना कपड़ा को फाड़ दिया। क्यों राजा ने कपड़ा फाड़ा? क्योंकि उसने देखा जो कुछ भी परमेश्वर का नियम में लिखा हुआ है, इसमें का एक भी बातें उसका नगर में पालन नहीं किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति अन्य देवताओं के पीछे दौड़ रहा है, अन्य देवताओं को दंडवत कर रहा है। राजा ने अपना कपड़ा को फाड़ा। इजरायली लोग अन्य देवताओं को दंडवत कर रहा है। यही कारण है इजराइल के ऊपर श्राप उतर के आया। अभी ये जो वचन छुपा हुआ था वो सालों के बाद उनके सामने आया। अपना जीवन में भी कई वचन छुपा हुआ है, अपने हृदय के अंदर भी वचन छुपा हुआ है, लेकिन वो वचन छुपा हुआ रहना नहीं चाहिए। अपने जीवन में जीवित होना चाहिए। लेकिन आज हुआ क्या? हम लोग वचन को सुनते हैं, उसको अमल नहीं करते हैं। वचन को सुनते हैं, उसके ऊपर कृति नहीं करते हैं। वचन को सुनते हैं, साधारण रीति से लेते हैं। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर अगर बात करता है तो तुझसे बात कर रहा है। जोशे राजा ने बोला कि जाके भविष्यद्वक्ता से पूछो, भविष्यवाणी पूछो कि आगे क्या होएगा अपने साथ। तभी एक भविष्यद्वक्ता ने बोला कि आने वाले दिनों में परमेश्वर इजराइल के ऊपर विपत्ति भेजने जा रहा है, क्योंकि यहाँ के सारे लोग परमेश्वर को छोड़ के अन्य देवताओं को धूप जला रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उपासना कर रहे हैं। अभी राजा ने क्या किया? उसने क्या किया मालूम है? तुरंत अपने नगर में का सारी घिनौनी बातों को बंद करवाया। ऊंचे ऊंचे स्थानों पे जो मूर्ति है उसको गिरा दिया और सारे इजरायली लोगों को परमेश्वर के पीछे हो लेने को सिखाया। और जब तक वो राजा था तब तक लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक बार देखो दूसरा राजा 23 का 3 वचन। दूसरा राजा 23 अध्याय उसका 3 वचन। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का नित पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा और सारी प्रजा वाचा में संभागी होगी। देखो परमेश्वर का इच्छा मतलब क्या? ये बात ध्यान से सुनना। परमेश्वर का इच्छा मतलब अपने बच्चों को प्रभु यीशु क्रिस्त के स्वरूप में बदलना। ये किताब में लिख के रखो। परमेश्वर का इच्छा मतलब अपने बच्चों को, मतलब आपको प्रभु यीशु क्रिस्त के स्वरूप में बदलना, प्रभु यीशु क्रिस्त के समानता में लेके आना, प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वभाव तेरे अंदर डालना। यही परमेश्वर का इच्छा है। मेरा परमेश्वर बाइबल में बात करता है, ऊंचे स्वर से बात नहीं करता है, लेकिन वचन से बात करता है। एक अच्छे मनुष्य की गति परमेश्वर की ओर से होती है। एक अच्छे मनुष्य की गति परमेश्वर की ओर से होती है। ये बात पढ़ो, भजन संहिता 37 का 23 पद, 37:23। 33 अध्याय उसका 23 वचन। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। हाँ, और एक बेटा वचन पढ़, भजन संहिता 32 का 8, 32 का 8। भजन संहिता 32 अध्याय उसका 8वां वचन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ, देखो बाइबल के अंदर अपन 3 लोगों का कहानी बार बार सुनाए, कई बार सुनाए। एलिया, वो विधवा औरत और उसका बेटा। कई बार ये कहानी अपन कई लोगों से सुना, लेकिन क्या कभी आपने ये कहानी सुनने के बाद, घर में आने के बाद वो वचन को पढ़ा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा आज अपन वचन को सुन रहा है,
वचन खत्म होने के बाद घर में क्या आप वचन को पढ़ते हैं? बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने 3 लोगों के विषय में कहानी सुना, एलिया, विधवा स्त्री, उसका पुत्र। लेकिन क्या कभी आपने चौथा व्यक्ति को वहां पे पाया ये कहानी में? ये कहानी के अंदर चौथा व्यक्ति भी है। एलिया, विधवा औरत, उसके बेटे के साथ चौथा व्यक्ति भी है। और ये चौथा व्यक्ति ने स्वयं विधवा स्त्री से बार बार बात किया, लेकिन ये विधवा स्त्री ने आदर नहीं किया शब्द का। आज अपन भी अपना जीवन में व्यस्त रहते हैं, व्यस्त, लेकिन परमेश्वर का शब्द को स्थान नहीं देते, आदर नहीं करता है। कई संकट मुसीबत अपने को घेरा हुआ है, कई संकट। घर में कोई बीमार है, खुद बीमार है, कुछ भी अपना जीवन में सही नहीं चल रहा है, और ऐसे समय में हम लोग और भी गलती करते रहते हैं। अभी ये विधवा स्त्री का जीवन में कुछ भी सही नहीं था, भरपूर टेंशन था। घर में खाने को आटा नहीं, पैसा नहीं, बिल्कुल भोजन नहीं। और ऐसे समय में परमेश्वर उसके कान में बार बार शब्द को दे रहा था, लेकिन ये स्त्री ने परमेश्वर का शब्द को अपने मन में, हृदय में लिया नहीं। उसने ठान लिया अपना मन में कि मेरा बेटा मर जाएगा, आत्महत्या करेगा। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो स्त्री, उसका बेटा आत्महत्या करे। उन दिनों में भयंकर दुष्काल पड़ा हुआ था। परमेश्वर चाहता था कि वो विधवा स्त्री, उसका बेटा जीवित रहे। परमेश्वर ने तुरंत, जब ये स्त्री सुनने को तैयार नहीं, परमेश्वर ने तुरंत एलाइजा को बोला, उठ और जराफत को जा। एलाइजा ने क्या किया? जो केरित नाली का पास बैठा हुआ था, वो नाली भी सूख गया। ऐसे समय में एलिया परमेश्वर का शब्द का, शिक्षा का पालन किया, तुरंत उठा और जराफत की तरफ चलने लगा। जब आप परमेश्वर का शिक्षा में चलते हैं, आप परमेश्वर के नजरों में रहते हैं। एलिया ने परमेश्वर का शब्द के ऊपर कृति किया, शब्द का पालन किया, आदर किया। लेकिन यहाँ पे वो विधवा स्त्री, अभी भी उसके मन में एक ही बात है कि वो मर जाएगी। उसने क्या किया? छोटा छोटा सूखा हुआ लकड़ी जमा करने लगी, ताकि वो आखिरी रोटी बना के वो उसका पुत्र खा के मर जाए। ये उसका तैयारी था। और वहां पे केरित नाला सूख गया, और वहां से परमेश्वर ने एलिया को तुरंत वहां से ये स्त्री के पास लेके आया। स्त्री के पास क्यों परमेश्वर ने एलिया को स्त्री के पास लेके आया? क्योंकि ये स्त्री परमेश्वर का शब्द को सुनने को तैयार नहीं, परमेश्वर का आज्ञा को मानने को तैयार नहीं। और एलिया ने परमेश्वर का आज्ञा को माना, जराफात में आया। जब एलिया जराफात में आया, उसने देखा कि ये स्त्री छोटी छोटी लकड़ी को बीन रही है। एलिया ने वो स्त्री को बुलाया और उसको बोला, मुझे एक गिलास पानी पिला ताकि मैं पी सकूं। और उसने ये भी बोला कि मेरे लिए एक रोटी बना के ला। वो विधवा स्त्री ने बोला कि मेरे घर में आटा और तेल नहीं है, मैं रोटी नहीं खिला सकती। मेरे पास केवल एक मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल है, उसको मैं बना के मेरा बेटा खा के मर जाने वाला है। इसी कारण से मैं लकड़ी जमा कर रहा हूं, ताकि मैं मेरे बेटे के लिए, मेरे लिए एक रोटी बनाऊं, खा के हम मर जाए। एलिया ने उसको बोला, तू घबरा मत, लेकिन मेरे लिए एक रोटी बना के ला, उसके बाद तेरे लिए और तेरे बेटे के लिए बनाना। देखो, परमेश्वर एलिया से बातचीत किया, पहले ही बातचीत किया कि ये आटा और तेल जो खत्म होने पे है, मैं उसको बहुगुणित करूंगा, और तब तक बहुगुणित करता रहूंगा जब तक फिर से पृथ्वी के ऊपर बारिश नहीं गिरेगा। ये बात एलिया को परमेश्वर ने एलिया के कानों में बोला, और एलिया ने उसी अनुसार बातचीत किया वो स्त्री से। आपको क्या लगता है?
कि मेरा परमेश्वर उस स्त्री के साथ बातचीत नहीं किया उसका टेंशन में, उसके संकट में, उसके मुसीबत में। अरे वो आपके भी टेंशन में, आपके मुसीबत में, आपके संकट में भी बातचीत करता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर का शब्द को पकड़ते नहीं, हृदय में रखते नहीं, ध्यान नहीं लगाते, मनन नहीं करते। एक बार बाइबल में देखो, पहला राजा 17:9, फर्स्ट किंग 17 चैप्टर 9 वर्स। आइए हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 9 वचन। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे परमेश्वर, मैंने वहां के विधवा को खिलाने का आज्ञा दी है। मतलब परमेश्वर पहले से बात करके रखा है वो स्त्री से, लेकिन वो स्त्री परमेश्वर का शब्द को सुनने को, पालन करने को तैयार नहीं। वो स्त्री मरना चाहती है और परमेश्वर उसको मरने को नहीं दे रहा है। बार बार परमेश्वर उसके कानों में बात कर रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर का समय को देखो, परमेश्वर का दिन को देखो, कैसा एलिया को समय के ऊपर उस स्त्री के पास भेजा। अगर एलिया उस दिन एक 5 मिनट भी लेट होता तो वहां का दृश्य बिल्कुल अलग हो जाता। वहां पे अपने को 2 पड़ा हुआ शरीर देखने को मिलता। वो विधवा स्त्री का, उसका बेटे का शरीर वहां पे पड़ा हुआ देखने को मिलता। लेकिन एलिया समय पे आ गया। समय पे अपने को परमेश्वर का शब्द का सुनने का जरूरत है। परमेश्वर ने एलिजा से भी बात की, एलिया से भी बात किया, विधवा से भी बात किया कि तू मेरे दास एलिया को रोज भोजन खिला। लेकिन वो विधवा स्त्री सुनने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। संकट में, परेशानी में परमेश्वर बात करते हैं। आपको शब्द सुनने को आना चाहिए। देखो परमेश्वर का शब्द अच्छे से तभी आप सुन सकते हैं अगर परमेश्वर का साथ आप समय बिताएगा। परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, तभी जाके परमेश्वर का शब्द आपको सुनाई देगा। लेकिन आज अपना पास समय नहीं है। आपका समस्या, आपका संकट, आपका तकलीफ आपने बड़ा बना के रखा। ऐसे ही वो स्त्री ने अपना संकट को बड़ा बनाया और परमेश्वर का शब्द को सुना ही नहीं। देखो आपका आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। इसको आत्मीय एंटीना बोलता है, आत्मीय एंटीना। वो अच्छा जुड़ना चाहिए, ऊंचा आपको सुनना चाहिए। देखो मैं आपको 40-50 साल पुराना बात बताता हूँ। 40-50 साल पहला रेडियो रहता था, रेडियो, और रेडियो को एक एंटीना रहता था। जितना अच्छा से आप एंटीना को ऊपर तक लेके जाएगा और एंटीना का वायर, एंटीना को एक वायर जोड़ के घर का बाहर अगर आप वायर रखेगा तो वो रेडियो का स्टेशन अच्छे से पकड़ता है, अच्छे से। और उस टाइम में कुछ लोग था अपना रेडियो को चौराहे पे लाके बजाता था ताकि लोग उनको देखे कि हमारा पास रेडियो है। रेडियो मतलब बहुत बड़ा, उन दिनों में बहुत बड़ा रेडियो जिसके पास है वो बहुत बड़ा है और सभी लोग उसको घेर के वो रेडियो को सुनते थे। उन दिनों में हवा मेल, ये प्रोग्राम, बिना का गीत माला, समाचार, ये सब फेमस था, ये सब फेमस था। लेकिन कभी कभी वो रेडियो का स्टेशन एक समय में 3-3, 4-4 आवाज पकड़ लेता था। उसी में गाना आता था, उसी में समाचार आता था, उसी में सब कुछ, मतलब ठीक से समझ में नहीं आता था एक्चुअली चल क्या रहा है। अगर स्पष्ट रीति एंटीना पूरा ऊपर तक खोला गया अच्छे तरह से, तभी वो अच्छा स्वर को पकड़ता है। ऐसा ही परमेश्वर में आपका हृदय अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा हृदय, केवल एक अच्छा हृदय ऊंचाई में परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है और परमेश्वर का शब्द योग्य रीति आपके कानों में स्पष्ट सुनाई देता है और यही शब्द आपको आशीर्वाद लेके आता है। आप परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने लगता है और आप बहुतायत में आशीर्वादित होते जाता है। वहां पे क्या हुआ, वो विधवा स्त्री ने जो थोड़ा सा आटा और तेल था उसका एक चपाती बना के
किसके पास लेके आया? एलिया के पास आया, एक चपाती लेके। और वही जो थोड़ा आटा और थोड़ा तेल था, जैसे ही एलिया ने वो रोटी खाया, घर के अंदर वो आटा और तेल बहुगुणित होने लगा, चमत्कार होने लगा उसका घर में। चमत्कार एक बार नहीं, एक दिन नहीं, बार बार हर दिन चमत्कार हो रहा था उसके घर में। और मुझे मालूम नहीं कितना महीना, कितना साल तक वो चमत्कार हुआ, लेकिन बाइबल बोलता है कई दिनों तक वो स्त्री के घर में वो आटा और तेल बहुगुणित होते जा रहा था, बहुगुणित। इतना ही नहीं, एलिया, वो विधवा स्त्री, उसका बेटा, तीनों भी रोज अच्छा भोजन करते थे, अच्छा भोजन। ये सब क्यों हुआ? एक बार पढ़ो, पहला राजा 17 का 15 पढ़ो। आइए हम पढ़ते हैं पहला राजा 17 अध्याय उसका 15 वचन। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। देखो वहां ये वचन अगर अपन ध्यान से देखेगा ना, अगर अपन सोचेगा वो स्त्री के घर में चमत्कार क्यों हुआ, तो वचन अपने को क्या बताता है? वो एलिया के शब्द का पालन किया। देखो कितना सामर्थ्य है। अगर आप शब्द का पालन करेगा, आपके भी जीवन में चमत्कार होगा। यही कारण है कई दिनों तक, कई महीनों तक वो स्त्री के घर में हर दिन चमत्कार हुआ, क्योंकि एलिया का शब्द का पालन किया। देखो एलिया परमेश्वर के मार्ग में चला, परमेश्वर के दृष्टि में चला, और वचन भजन संहिता 32:8 अपने को बताता है उसके शिक्षा में चलने के लिए, उसके मार्ग में चलने के लिए एलिया ने वही किया। आज भी परमेश्वर कई लोगों से बात करता है वचन के द्वारा, उसका स्वर बार बार आपके कानों में गिरते रहता है। आपको सुन के कृति करना है, उसकी इच्छा को पूरा करना है। अगर आप उसका इच्छा को पूरा करेगा तो हमेशा जो तेरे कानों के पीछे का स्वर है, तेरे कानों के अंदर अच्छे रीति से सुनने लगेगा, अच्छे रीति से, और तेरा हृदय तुझे सत्य मार्ग में चलाएगा, और हमेशा तू लाभ से भरा हुआ जीवन जिएगा, लाभ से भरा हुआ। कुछ दिन पहला मैं मार्केट में जाके एप्पल खरीदा। एप्पल खरीदने के बाद जब मैं मार्केट से वापस आ रहा था, मैंने देखा कि एक ऐसा ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के एक बेचारा गरीब रास्ते का किनारे में बैठा था। ऑरेंज कपड़ा देख के मैं थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, उसको मदद करने को मैं आगे निकल गया। मैं आगे निकलने के बाद, कुछ कदम आगे जाने के बाद, एक स्वर मेरा कान के पीछे से मेरे कान में आया कि जाके उसको एप्पल दे। क्या बोला वो स्वर ने मेरा कान में? जाके वो गरीब को एप्पल दे। मैं वापस उल्टा पाव गया पीछे, और पीछे जाके एक एप्पल निकाल के उसको एक एप्पल दिया। लेकिन एप्पल देने के बाद मैं चुप नहीं बैठा, आपको मैं बताता है, मैं निकल के आया वहां से। निकल के आने के बाद वो जो स्वर मैंने कान में सुना था, वही स्वर से मैंने पूछा, क्या मैंने योग्य रीति उसको दिया? क्या मैंने उसको देके योग्य किया? देखो, आपका अच्छा काम को भी आपको जांचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अच्छा काम को जांचना। लेकिन वो स्वर ने मेरे को उत्तर क्या दिया मालूम है? तूने गलत किया। मेरे को क्या बोला वो स्वर ने मालूम? तूने गलत किया। तभी मैंने वापस पूछा, मेरा क्या गलती हुआ? मेरे को उत्तर क्या मिला मालूम है? परमेश्वर ने मेरे को बोला, तूने उसको हे गे बोला। हे गे मतलब मराठी शब्द है, उसमें आदर नहीं है। परमेश्वर मेरे को बोला तू उसको हे क्या बोलना चाहिए था, हे क्या, उसमें आदर है। स्पष्ट रीति परमेश्वर मेरे से बात किया। देखो, मेरा अच्छा काम था, लेकिन उसके अंदर आदर नहीं था। उसमें अगर मैं थोड़ा आदर का उपयोग करता ना, बहुत अच्छा होता, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होता। कई बार आपका अच्छा काम भी परमेश्वर इनकार कर देता है, स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि आप उसमें आदर को नहीं रखता है। मैंने तुरंत परमेश्वर से क्षमा मांगा और परमेश्वर ने मेरे को क्षमा भी किया। देखो, आपका दैविक भाव
हमेशा आपसे बात करते रहता है। और मेरा परमेश्वर तुझे हमेशा शिक्षा देते रहता है कि गरीबों का आदर कर, जरूरतमंद लोगों का आदर कर, तेरे घर से कोई भी खाली हाथ लौट के ना जाए। बार बार परमेश्वर ये बोलते रहता है। देखो, जब परमेश्वर चाहता है कि गरीब लोगों का आदर हो, तो तुझे परमेश्वर का कितना आदर करना चाहिए। हमेशा सावधानी बरत, परमेश्वर के काम में सावधानी बरत। एक बार इजरायली को देखो, परमेश्वर ने स्वयं उनको चुना, परमेश्वर ने स्वयं उनको मिस्र देश से चमत्कार रीति बाहर लेके आया। और परमेश्वर जंगल के अंदर मुखामुख मूसा के साथ बात करता था, और मूसा परमेश्वर का शब्द को लाके इजरायली लोगों को देता था। अभी क्या वे लोग ध्यानपूर्वक मूसा के शब्द को लेते थे? क्या वे लोग मूसा के आज्ञा को भय मानते थे? क्या वे मूसा के बताए हुए शब्द में चलते थे? देखो, उन्होंने परमेश्वर का शिक्षा का आदर नहीं किया, आदर नहीं किया। हम लोग भी कई बार बाइबल पढ़ते हैं और ये शब्द अपने जीवन में जीवित भी होता है। अपने को ये भी मालूम है कि ये शब्द परमेश्वर का आत्मा है, ये शब्द में जीवन, लेकिन हम लोग कई बार चूक जाते हैं पालन करने से। आज ही का उदाहरण लो, कितना दिन हुआ आज अपन टेलीफोन लाइन से जुड़ते हैं, 2 साल होने को आया, 2 साल, लेकिन आज भी हमारे अंदर कुछ बातें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले नहीं है। फोन आएगा तो बजते रहता है, बजते रहता है, होल्ड पे रहेगा तो होल्ड पे चलते रहता है। ये सब बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। देखो, आज ही का गलती में आपको महसूस करा रहा है, कितना अपन पश्चाताप करना चाहिए परमेश्वर में। उसका शब्द का अपन निरादर कर रहा है, कई लोगों को अपन डिस्टर्ब कर रहा है। देखो, ये छोटा छोटा बात है, लेकिन ये आपको क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्षमा नहीं मांगेगा, आप क्षमा नहीं किया जाएगा। क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। क्षमा मांगने से आपके पापों को धोया जाता है। देखो, फोन आता है, ये आपका गलती नहीं है, लेकिन फोन आप काटना नहीं, वो आपका गलती है। आप उनको साक्षी देता नहीं कि 1 बजे से 3 बजे तक हमारा मैसेज का टाइम है, आप ये साक्षी नहीं देते, ये आपका गलती है। वहां पे इजरायली लोग परमेश्वर का शब्द का पालन नहीं किया, और परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा सिनाई के पहाड़ी पे से दिया। 40 दिन तक मूसा परमेश्वर के सामने बैठा है, और परमेश्वर अपना उंगली से पत्थर के ऊपर एक एक आज्ञा लिख रहा है। वो भी मूसा के साथ चर्चा करके अपना उंगली से लिख रहा है पत्थर के ऊपर। जब मूसा और परमेश्वर पहाड़ी के ऊपर है, ऐसे समय में इजरायली लोग पहाड़ी के नीचे क्या कर रहा है? ये लोग अपने लिए दूसरा देवता खोज रहा है, अन्य देवता को खोज रहा है। उन्होंने क्या किया? अपना कान में का, बदन में का सोना निकाल के लाया, और वो सोना में से उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा को बनाया, बछड़ा को। ये सब क्या बताता है? परमेश्वर हमेशा उनके साथ बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर उनकी भलाई का योजना लेके आ रहा है। बादलों में से परमेश्वर उनके साथ बात कर रहा है, और इनको परमेश्वर के लिए आदर नहीं, अन्य देवता को अपने लिए खोज रहा है, अन्य देवताओं को। आज ऐसे कई विश्वासी लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं। देखो, ये वे लोग आसान मार्ग ढूंढ रहा है, आसान। ये लोग आलसी लोग हैं, आलसी लोग। आज एक सत्य मैं आपको बताता है, अगर यही व्यक्ति को कंपनी अगर ज्यादा काम देगा करने को, ये व्यक्ति करेगा नहीं? 8 घंटे का बजाय 16 घंटा भी ये कंपनी के लिए काम करेगा। आज घर में देखो, सब लोग लैपटॉप लेके घर में काम कर रहा है, कंपनी उनको 16 घंटा काम दे रहा है, संडे को भी काम दे रहा है। इन्होंने कंपनी का काम को महत्व दिया, क्योंकि उनको मालूम है कंपनी जवाब मांगेगा, और इन्होंने अपने परिवार का भी टाइम काट के कंपनी को दे दिया। और यहाँ पे मेरा परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए तू बाइबल नहीं पढ़ रहा है। अरे वो वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन ही परमेश्वर है। लेकिन तू बाइबल पढ़ने को तैयार नहीं।
बाइबल पढ़ने को तैयार नहीं। मेरा परमेश्वर तुझसे बात करना चाहता है, वो भी वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। लेकिन तू परवाह नहीं कर रहा है, तू अपने आप को आलसी बनाया। सच में तू आलसी नहीं है, लेकिन तू परमेश्वर का आदर नहीं कर रहा है, निरादर कर रहा है, निरादर। तू परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहा है, कंपनी का काम को तो महत्व दे रहा है। संडे का दिन भी कंपनी का काम करने को तू तैयार है, क्योंकि तुझे अपने बॉस को उत्तर देना है। अरे भूल मत, भूल मत, राजाओं का राजा आ रहा है, उसको तुझे उत्तर देना है, और वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। प्रभु यीशु क्रिस्त। जुड़ जा, बाइबल के साथ जुड़ जा, अच्छा बच्चा बन, एक अच्छा हृदय का बन। इजराइल की तरह जीवन मत जी। इजराइली लोग कनान देश में प्रवेश नहीं कर सका, कनान देश में प्रवेश नहीं कर सका। मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त आ रहा है, तुझे वो अपने पास लेने को आ रहा है। उसका शब्द ऊंचा नहीं है, लेकिन कानों में जाता है, कानों में। उसके शब्द में बल है। उसका शब्द तेरे अंदर का थकावट निकाल सकता है। उसका शब्द तुझे सांत्वन दे सकता है। उसका शब्द तेरे को नया जीवन दे सकता है। निर्णय ले, अपने कानों को खोल, हृदय को अच्छा बना, तैयार हो, परमेश्वर से बातचीत कर, परमेश्वर से बातचीत कर। अगर तुझे बातचीत नहीं करना आता है तो परमेश्वर को बात करने दे, परमेश्वर को बात करने दे, वही तेरा उद्धार करता है। तू कृति कर, कृति कर, कृति कर, वचन को अमल कर, उसके मार्ग में चल, उसकी इच्छा को पूरी कर, उसकी इच्छा को पूरी कर। अगर सच में तू परमेश्वर का स्वर को अपने कानों में सुनना चाहता है, कुछ बातें मैं आपको देता हूं, 4 बातें आपको देता हूं, ये अपने जीवन में अमल कर। सच में परमेश्वर का शब्द तू सुनने पाएगा। पहला पॉइंट, कलोसियंस 1:9 पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 9 वचन। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, ये इधर एक पॉइंट ये लिख के रखो, ये वचन को अपने जीवन में अमल करो। दूसरा पॉइंट, पहला थिस्सलुनी 4:3। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। देखो, अभी तीसरा पॉइंट लिख के ले। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 14 से 17 पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 14 वचन से 17 वचन तक। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। देखो, और चौथा पॉइंट है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपना विश्वास को दूसरों को बांटे, दूसरों को बांटे। विश्वास को बांटना कैसा है? साक्षी का जीवन जी के, और अपना साक्ष्य को दूसरे को बांटना है। आप खाली लिख के ले लो, पढ़ने का जरूरत नहीं है। प्रेरितों के काम 1:8, पहला तिमोथी 2:4, दूसरा पत्रस 3:9। ये सारी बातें अपने जीवन में अमल करो। जैसा ये बात आप जीवन में अमल करेगा, सच में परमेश्वर का शब्द आपके कानों में सुनाई देगा। आप स्पष्ट रीति सुनेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आगे आपको मार्गदर्शन करने लगेगा, आपको परमेश्वर में चलाएगा। अद्भुत रीति आपका जीवन उन्नति से उन्नति की तरफ जाएगा। एक आत्मीय जीवन, एक आत्मीय जीवन आप जीने लगेगा।
आत्मीय जीवन। सच में परमेश्वर का शब्द हमेशा अपने जीवन में आते रहते हैं, हमेशा वो बार बार हमसे बात करता है। आपको बात को पकड़ना है, बात को पकड़ना है। यहाँ पे वचन को मैं रोकता हूँ